उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में विकास की रफ्तार अब तेज हो चुकी है। सड़क, स्वास्थ्य और रोशनी हर क्षेत्र में बदलाव साफ नजर आ रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, मेडिकल कॉलेज और स्मार्ट लाइटिंग जैसी परियोजनाएं जिले को एक नई पहचान दे रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह की अगुवाई में बलिया तरक्की की नई लेख लिख रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। बलिया में विकास की दस्तक, बदल रही है बलिया की तस्वीर। अब न पिछड़ापन न पलायन, बस प्रगति की उड़ान। कभी बदहाली की पहचान, अब बन रहा है बदलाव की मिसाल। एक दौर था जब बलिया का नाम लिया जाता था तो आंखों के सामने आती थी टूटी सड़कें, अधूरी उम्मीदें और पलायन करती जिंदगियां। लेकिन आज वही बलिया विकास की राह पर दौड़ रहा है। अब यहाँ सिर्फ संघर्ष की कहानी नहीं, सफलता की पटकथा लिखी जा रही है। बलिया की गलियों से लेकर मुख्य मार्गों तक अब विकास की रफ्तार दौड़ रही है। सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, बाईपास बन रहे हैं और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने का काम तेजी से चल रहा है। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बलिया को न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे उत्तर भारत के विकास नक्शे से जोड़ेगा। शहर की सुंदरता बढ़ाने के लिए तिरंगा लाइटिंग, चौराहों पर एलईडी और स्मार्ट सिस्टम लगाए जा रहे हैं। अब बलिया सिर्फ उजाले में ही नहीं चमक रहा, बल्कि विकास की नई रोशनी में नहा भी रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बड़ा कदम। मेडिकल कॉलेज की सौगात से हजारों लोगों को बेहतर इलाज और युवाओं को शिक्षा के अवसर मिलेंगे। बलिया के लोग कहते हैं अब हमें बाहर जाने की नहीं, यहीं रहकर बदलने की जरूरत है, क्योंकि अब बलिया सिर्फ जिला नहीं, एक विजन बन चुका है, नया, आत्मनिर्भर और उज्जवल। हम लोगों के प्रदेश के मुखिया माननीय योगी जी के और माननीय परिवहन मंत्री बलिया जो इस सदर के विधायक हैं, उनके नेतृत्व में लगातार विकास कार्य को बहुत तेजी गति से, अपितु शहरी नहीं पूरे ग्राम सभा या पूरे जनपद स्तर पे लगातार सड़कों का जाल बिछ रहा है। आप देखते होंगे यहाँ से जाएंगे आप तो जो बस स्टैंड था वो लगातार बहुत तेज़ी से एयरपोर्ट के तर्ज पे बहुत तेज़ी से कार्य उस पर लगा हुआ है। आप ग्रीन एक्सप्रेसवे देख लें और शहर भर में आप देखेंगे कि रोडों का जाल बिछ रहा है। और आप कोई भी ग्राम सभा उठा कर देख लीजिए, लगातार बहुत तेज़ी से सड़कों का काम चल रहा है। हमारी जो सरकार है, बीजेपी की जो सरकार है, बहुत अच्छा कार्य कर रही है। बढ़िया सड़कें हैं, जहाँ भी आप देखिए चौड़ीकरण है, सुंदरता है, लाइटें हैं। अभी हम लोग यहाँ खड़े, यहाँ भी 2 रोड हम लोग मेरे ही वार्ड में, वार्ड नंबर 13 में 2 रोड के कामें हो रही हैं। अभी वर्तमान में वहीं हम लोग खड़े हुए हैं। लाइटें की व्यवस्था आप देख रहे हैं और रोडवेज भी बन रहा है, महिलाएँ सुरक्षित है। आज जो है योगी जी, मोदी जी के सरकार में मतलब जो भी काम हो रहा है, स्वच्छ हो रहा है, साफ हो रहा है, कहीं से भ्रष्टाचार नहीं दिखाई देता है। और ऐसी सरकार जो है, जनता जो है हर समय सोच रही है कि योगी जी, मोदी जी की सरकार हमेशा आजीवन बना रहे। जी बिल्कुल, बलिया में विकास तो हो ही रहा है। चारों तरफ रोडें बहुत अच्छी हो गई हैं। अभी मैं 2-3 दिन पहले ओवरब्रिज पे गई थी शहर में, तो वहाँ लाइटें बहुत अच्छी लगी हुई हैं, तिरंगा लाइटें लगी हुई हैं, पूरा शहर जगमगा रहा है ऐसे, तो देख के तो बहुत अच्छा लग रहा है। अभी मैंने सुना है कि यहाँ पे हवाई अड्डे के तर्ज पे ये बस अड्डा भी बन रहा है, जिसका काम चल रहा है। देखिए तैयार हो जाए, उसके बाद देखते हैं क्या है। शहर और बात करें तो गांव की सड़कों क्या स्थिति है? गांव की सड़कों का भी विकास हुआ है। गांव की सड़कें बहुत अच्छी हैं। अभी मैं 5-6 दिन पहले इधर गई थी बरौली साइड, तो उधर रोडें बहुत अच्छी हो गई हैं गांव की। मतलब गांव की सड़कों को देख के ये नहीं लग रहा है कि हम गांव में आए हुए हैं। मेरा मानना यह है कि जब से उत्तर प्रदेश सरकार में परिवहन मंत्री के कार्यभार को माननीय दयाशंकर सिंह जी ने संभाला है, तब से बलिया में ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में जो बस अड्डे का निर्माण हो रहा है, ये लग रहा है कि हवाई जहाज़ का, एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है। इस तर्ज पे ही बलिया में भी बस अड्डे का निर्माण होगा, जिसकी चर्चा ये है कि इसमें मॉल से लेकर मार्केट से लेकर हर चीज़ बनाया जाएगा और बलिया में भी एक ऐतिहासिक बस अड्डे का निर्माण किया जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि अभी आप देखे होंगे कि यहाँ डॉल्फिन पॉइंट मालदेपुर पर बनने जा रही है, जिसके लिए उन्होंने अथक प्रयास करके वहाँ काम भी शुरू हो गया, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। फिर से श्रीरामपुर घाट पे भी निर्माण कार्य शुरू हो गया है। ऐसे करके, और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे मंत्री जी के कार्यालय पर जितने भी अपने यहाँ मरीज लोग हैं जिनके लिए वो इलाज का पैसा मिलना होता है, वो लोग नारायणी पे जाते हैं और अपना लिख के दे देते हैं। तो यही एक ऐसे मंत्री हैं पूरे उत्तर प्रदेश में जिनका लिखा हुआ जो भी जाता है
वहाँ मुख्यमंत्री जी के यहाँ से दवा के लिए पास हो जाता है। ये हमारे दयाशंकर सिंह जी की क्वालिटी है। बहुत बढ़िया। आज से कुछ दिन पहले हम लोग आवास विकास में घर है हमारा, वहाँ रहते थे तो कम से कम ठेहुन में पानी लग जाता था। आज वो बढ़िया बन गया, इतना बढ़िया रोड, इतना सुंदर, सीवर लाइन का भाई काम चल रहा है। आज अब रोड तो इतना अच्छा बना है कि कोई जवाब नहीं है इस गवर्नमेंट में। दूसरी बात कि रात में अगर हम लोग निकल रहे हैं तो तिरंगा लाइट जगमग जगमग हो रहा है ज़िले में। इसी तरह ये ओवरब्रिज भी इतना सुंदर बन रहा है। अभी तो हम यहाँ रोडवेज का जो काम लगा है, लोगों के कहने के अनुसार में ये सुनने में आ रहा है कि ये हवाई अड्डा जैसा बनेगा। मतलब इतना सुंदर, इतना विकास हो रहा है बलिया में, और वो भी इस गवर्नमेंट में कि इसकी कोई जवाब नहीं है भैया। गांव की सड़कों का क्या हाल है? गांव में भी बहुत बढ़िया है। गांव में भी हम यहाँ से मनियर भी जाते हैं बलिया से, वो भी रोड आज से कुछ दिन पहले इतना दुर्दशा था कि क्या कहा जाए, लेकिन आज तो इतना सुंदर बन गया है कि हम लोग को गाड़ी चलाने में मालूम ही नहीं पड़ा कि कब जा रहे हैं और कब आ रहे हैं। ये बदलाव यूं ही नहीं आया। इसके पीछे है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की स्पष्ट सोच और मजबूत नेतृत्व, और उस सोच को जमीन पर उतारने का काम किया है बलिया सदर से विधायक और राज्य के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने। बलिया में विकास की रफ्तार, बाईपास रोड और हाईवे चौड़ीकरण पर तेजी से काम। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से मिलेगा सीधा संपर्क। तिरंगा थीम और स्मार्ट एलईडी लाइटिंग का जलवा। गलियों से लेकर मुख्य सड़कों तक स्मार्ट रोशनी। बलिया में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण से न सिर्फ जिले की तस्वीर बदलेगी, बल्कि पूरे पूर्वांचल में विकास की रफ्तार और तेज होगी। यही नहीं, शहर के चौराहों को बेहतर और सुंदर बनाने के लिए वहां एलईडी लाइट और तिरंगा थीम लाइटिंग लगाई जा रही है, जिससे बलिया अब रात में भी रोशनी से जगमगाता दिखता है। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में और इसमें माननीय मंत्री जी का विशेष सहयोग है, जिसके क्रम में हम लोगों ने एक पूरे नगर पालिका बलिया को सुंदर बनाने की दिशा में एक विशेष अभियान और एक विशेष कार्ययोजना बनाई है। जिसके क्रम में प्रथम चरण में हम लोग ओवरब्रिज के ऊपर और नीचे और इसके अलावा टीडी कॉलेज और इसके अतिरिक्त जो प्रमुख चौराहे हैं वहाँ पर सुंदरीकरण का काम करेंगे। और इसमें आपने देखा होगा कि नीचे हम लोगों ने स्टील के पार्क सुंदर बनाते हुए वहाँ पर लाइट और पेंटिंग का काम चल रहा है और उसको बहुत सुंदर और मनमोहक बनाएंगे। इसके अतिरिक्त ऊपर भी हम लोगों ने जैसे बटरफ्लाई लाइट हो गई, हाथ जोड़े हुए लाइट हो गई, तो इस तरह की लाइटें भी अब लगाई जा रही हैं ताकि एक सुंदर एक बेहतर नज़ारा आ सके। और देख रहे होंगे ओवरब्रिज का निर्माण कार्य भी चल रहा था, वो भी लगभग कंप्लीट होने वाला है, इस माह में कंप्लीट हो जाएगा और वहाँ भी पेंटिंग का काम चल रहा है ऊपर भी। तो इस प्रकार एक प्रथम चरण में हम लोग विभिन्न तरह से जो चीज़ें हैं, जो हमारा सुंदरीकरण का कार्य है, वो हमारा बहुत गति पकड़ेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबका साथ सबका विकास के संकल्प को बलिया में साकार किया है। आज बलिया सिर्फ एक जिला नहीं, पूर्वांचल के विकास का नया उदाहरण भी बन गया है। इस समय हम मौजूद है सदर विधानसभा, जहां से विधायक है दयाशंकर सिंह और सरकार में परिवहन मंत्री है। बात करें उनकी विकास कार्यों को लेकर तो रोडवेज जो हवाई अड्डे की तर्ज पे बनाया जा रहा है, जिससे बार बार मन से दयाशंकर सिंह कहते हैं कि इस जो रोडवेज का बस स्टॉप होगा ये हवाई अड्डे की तर्ज पर बनेगा, जहां हर चीज़ सुविधाएं लैस होंगी। लेकिन बात करते हैं सड़क की, तो सड़क भी जिस तरफ शहर में चौड़ीकरण किया जा रहा है, सड़कें की जाल बिछाई जा रही है, ये विकास कार्यों का गाथा गिना जा रहा है। वहीं मैंने जब बात किया यहाँ मुख्य राजस्व अधिकारी त्रिभुवन जी से, तो उन्होंने बताया कि जो शहर के जो 10 चौराहे हैं वहाँ लाइटें और पूरी बलिया को जगमगाया जाएगा। देखना यह होगा कि दयाशंकर सिंह परिवहन मंत्री जो यहाँ से विधायक हैं और 2 सालों में कितना कार्य करते हैं और कितना विकास के पटरी पे ले जाते हैं। पूर्वांचल का ये जिला अब प्रदेश की रफ्तार में कदम से कदम मिला रहा है। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे से लेकर स्मार्ट लाइटिंग तक बलिया अब सिर्फ नक्शे पर नहीं, हर दिल पर अपनी पहचान बना रहा है। बलिया में नहीं थमेगा विकास, क्योंकि यहाँ बदली है सोच और मजबूत है नेतृत्व। न्यूज़ डेस्क नेटवर्क 10।